आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी उन ट्रेडर्स के लिए है जो मार्केट के ट्रेंड को समझकर हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज लेना चाहते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे पहला, ट्रेंड लाइन को सही तरीके से ड्रॉ कैसे करें, और दूसरा, उन ट्रेंड लाइंस का यूज करके हाई एक्यूरेसी ट्रेड सेटअप्स कैसे आइडेंटिफाई करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ट्रेंड लाइन एक सिंपल पर पावरफुल टूल है जो हमें मार्केट के ओवरऑल डायरेक्शन को समझने में मदद करती है। जब मार्केट एक ट्रेंडिंग फेज में होता है, यानी प्राइस लगातार ऊपर या नीचे मूव कर रहा होता है, तो प्राइस कुछ की लेवल्स पर बार बार रिएक्ट करता है। यही की लेवल्स मिलकर एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ट्रेंड लाइन एक विजुअल गाइड की तरह काम करती है जो बताती है कि बायर्स या सेलर्स किस एरिया में एक्टिव है, और जब प्राइस इन एरियाज के पास आता है तो वहां से मार्केट अक्सर एक रिवर्सल या कंटिन्यूएशन मूव दिखाता है। याद रखिए, ट्रेंड लाइन एक एग्जैक्ट लाइन नहीं होती, इसे हमेशा एक जोन की तरह ट्रीट करना चाहिए, बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे। अब जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आता है तो दो सिचुएशन बन सकती हैं। पहली, प्राइस वहां से बाउंस करके अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे, और दूसरी, प्राइस ट्रेंड लाइन को तोड़ दे, जिसे एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिलता है। इन दोनों सिचुएशंस में कौन सा ट्रेड लेना है और कैसे कंफर्म करना है, ये हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रेंड लाइन को सही तरीके से ड्रॉ कैसे करें। ये एक ऐसी चीज है जहां पर ज्यादातर बिगिनर्स गलती करते हैं। कुछ लोग विक के एंड से लाइन बनाते हैं, कुछ कैंडल्स के क्लोज से, और कुछ सिर्फ बॉडी के ऊपर या नीचे। लेकिन सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि आप ट्रेंड लाइन वहां ड्रॉ करें जहां से सबसे ज्यादा टचेस मिल रहे हो। ट्रेंड लाइन का पर्पस एक परफेक्ट पॉइंट ढूंढना नहीं है, बल्कि एक वैलिड एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना है जहां से प्राइस बार बार रिएक्ट करता हो। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, मतलब प्राइस हायर हाईज और हायर लोज बना रहा है, तो आपको अपनी ट्रेंड लाइन प्राइस के नीचे ड्रॉ करनी चाहिए जो हायर लोज को कनेक्ट करे। अब लाइन को एडजस्ट करके देखिए, जहां से प्राइस ने मल्टीपल बार सपोर्ट लिया हो वही आपकी वैलिड ट्रेंड लाइन है। आप देखेंगे कि कुछ कैंडल्स विक से लाइन को तोड़ते हुए दिखेंगी और कुछ थोड़ा दूर रहेंगी, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। ट्रेंड लाइन को हमेशा एक अप्रोक्सीमेट जोन के रूप में ट्रीट करें, न कि एक बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन के रूप में। अब मान लीजिए मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आपको ट्रेंड लाइन प्राइस के ऊपर ड्रॉ करनी है जो लोअर हाइज को कनेक्ट करे। यहां भी सेम रूल अप्लाई होता है, मैक्सिमम टचेस और क्लियर स्लोप। जितनी ज्यादा बार प्राइस किसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है, उतनी ही ज्यादा वो लाइन रिलायबल मानी जाती है। और एक बात याद रखिए, ट्रेंड लाइन कभी भी वंस एंड फॉरगेट टूल नहीं होती। मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको अपनी ट्रेंड लाइन को समय समय पर एडजस्ट करना पड़ता है। तो अब आप जानते हैं कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। मैक्सिमम वैलिड टचेस, क्लियर ट्रेंड डायरेक्शन और फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट। अब तक हमने समझा कि ट्रेंड लाइन होती क्या है और उसे सही तरीके से ड्रॉ कैसे करते हैं। अब समझते हैं पहला इंपॉर्टेंट सेटअप, कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब होता है जब प्राइस अपने एग्जिस्टिंग ट्रेंड के डायरेक्शन में ही दोबारा मूव करता है, एक शॉर्ट पुल बैक के बाद। सिंपल शब्दों में कहें तो प्राइस ट्रेंड लाइन तक गिरता है, वहां से सपोर्ट लेता है और फिर से वही ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती बिगिनर्स करते हैं, वो सिर्फ इतना देखते हैं कि प्राइस ट्रेंड लाइन को टच कर गया और तुरंत एंट्री ले लेते हैं। ये अप्रोच गलत है। ट्रेंड लाइन टच करना एक सिग्नल है, कॉन्फर्मेशन नहीं। आपको हमेशा कन्फर्मेशन का वेट करना चाहिए ताकि आपका ट्रेड एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन सके। अब सवाल है, कन्फर्मेशन मिलेगा कैसे? एक सिंपल और इफेक्टिव मेथड है बुलिश कैंडल फॉर्मेशन टेक्निक। जब प्राइस पुल बैक करता है तो उस टाइम बन रही कैंडल पर ध्यान दीजिए, फिर वेट कीजिए जब तक बुलिश कैंडल फॉर्म ना हो। जब ट्रेंड लाइन के पास ये पर कोई बुलिश कैंडल क्लोज हो, जैसे हैमर, मरुबोजो टाइप कैंडल, तो आपके पास एक क्लियर कन्फर्मेशन होती है कि मार्केट ने अपना कंटिन्यूएशन मूव स्टार्ट कर दिया है। उस मोमेंट पर एंट्री लेना कंपैरेटिवली सेफ और लॉजिकल होता है। अगर सिचुएशन ऑपोजिट हो, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। प्राइस पुल बैक करके ट्रेंड लाइन तक आएगा, बेरिश कैंडल क्लोज होने तक वेट कीजिए, और जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाए आपको मिलता है एक सेल सेटअप। कंटिन्यूएशन पैटर्न के साथ अगर आप प्राइस एक्शन कॉन्फर्मेशन यूज करते हैं तो एक्यूरेसी काफी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट सेटअप की, ब्रेकआउट पैटर्न। ब्रेकआउट पैटर्न तब बनता है जब प्राइस अपनी ट्रेंड लाइन को तोड़कर ट्रेंड का डायरेक्शन ही बदल देता है। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि मार्केट में मोमेंटम चेंज हो रहा है।
लेकिन सिर्फ ट्रेंड लाइन के टूटने से आप तुरंत ट्रेड नहीं ले सकते। आपको कॉन्फर्मेशन का वेट करना होगा, क्योंकि कई बार मार्केट एक फॉल्स ब्रेकआउट भी करता है जहां प्राइस थोड़ी देर के लिए लाइन के पार जाता है और फिर वापस पुराने ट्रेंड में आ जाता है। इसलिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर का काम होता है ब्रेकआउट होने से पहले और बाद दोनों फेजेस को ध्यान से ऑब्जर्व करना। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, कंसोलिडेशन आइडेंटिफाई करना। ब्रेकआउट के होने से पहले मार्केट में कुछ क्लियर साइंस मिलते हैं कि ट्रेंड अपनी स्ट्रेंथ खो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो प्राइस हायर लोज बनाता है, लेकिन अगर एक समय के बाद प्राइस ऐसे ट्रेंड लाइन के पास आकर कंसोलिडेट करना शुरू करे तो इसका मतलब है सेलर्स अपनी स्ट्रेंथ खो रहे हैं। ये एक अर्ली सिग्नल है कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अब अगर ऐसी सिचुएशन में प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक करे तो वो एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। इस पॉइंट पर एक बाय पोजीशन ली जा सकती है। इसी तरह अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और प्राइस नीचे आकर ट्रेंड लाइन के पास कंसोलिडेट करे तो ये एक रिवर्सल सिग्नल देता है। ऐसे में अगर प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक करे तो एक सेल सेटअप मिलता है। स्टेप 2, कॉन्फर्मेशन इंडिकेटर। अब अगर आप प्राइस एक्शन के साथ इंडिकेटर का कॉन्फर्मेशन लेना चाहें तो इसके लिए एक पावरफुल इंडिकेटर है वॉल्यूम। ये इंडिकेटर का यूज से आप फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हैं और ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है और साथ ही वॉल्यूम अचानक बढ़ जाता है तो ये एक क्लियर सिग्नल होता है कि ब्रेकआउट जेन्युइन है। लेकिन अगर ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम नॉर्मल या कम हो तो ऐसे ब्रेकआउट पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स वॉल्यूम के स्पाइक को एक कन्फर्मेशन के रूप में यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज आपने डिटेल में समझा ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करती है। हमने सीखा ट्रेंड लाइन क्या होती है, इसे सही तरीके से ड्रॉ कैसे करते हैं, कंटिन्यूएशन और ब्रेकआउट पैटर्न में कैसे ट्रेड लेना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम इंडिकेटर का कंफर्मेशन कैसे लेना चाहिए। अगर आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं तो आप फॉल्स ब्रेकआउट, इमोशनल एंट्री और अननेसेसरी ट्रेड से बच सकते हो। दोस्तों, हर ट्रेंड लाइन सेटअप एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं होती। मार्केट में पेशेंस सबसे बड़ी स्किल है। सही ब्रेकआउट और वॉल्यूम कंफर्मेशन का वेट करके ही एंट्री लो। और याद रखो, मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, बस हमें उसे पहचानने की स्किल चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं।